Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी को नमस्कार, मैं राकेश हजड़िया। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है या जिसका नाम है सुक्तिस्तबक है। सुक्ति का अर्थ होता है शु प्लस उक्ति। शु मतलब श्रेष्ठ, अच्छी, उक्ति मतलब बातें या वचन, श्रेष्ठ बातें या श्रेष्ठ वचन। स्तबक है मतलब गुच्छा। तो श्रेष्ठ वचनों का गुच्छा या श्रेष्ठ बातों का गुच्छा या अच्छी बातों का गुच्छा, अर्थात इस पाठ में आपको श्रेष्ठ वचन कहे गए हैं, श्रेष्ठ बातें बताई गई है श्लोकों के माध्यम से। पहला श्लोक देखो। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही, उद्यमेन परिश्रम के द्वारा ही निश्चय ही, परिश्रम के द्वारा ही निश्चय ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न नहीं, मनोर्थैः मनोरथ के द्वारा, कामना करने से या इच्छा करने से। तो क्या कहना चाहते हैं कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि कामना करने से या इच्छा करने से। न ही इस बात को एक तर्क के द्वारा बल दे रहा है कि न ही नहीं, सुप्त से सोए हुए, सिंह से शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुख में, मृगः हिरण कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात शेर को हिरण प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो एक बार पुनः पूरे श्लोक का अर्थ देख लीजिए। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, कामना करने से नहीं अथवा इच्छा करने से नहीं। सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते, अर्थात उसको भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। दूसरा श्लोक देखो। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके, पुस्तक में, पठितः पढ़ा गया, पाठ है पाठ, जीवने जीवन में, नैव नहीं, साधित है उपयोग में लिया गया। कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में यदि उपयोग में नहीं लिया, पुस्तक में जो अपन ने पाठ पढ़ा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह यदि जीवन में उपयोग में नहीं लिया, किम भवेत, किम क्या, भवेत हो, तेन उस, पाठेन पाठ के द्वारा, जीवने जीवन में, यो जो, न नहीं, सार्थक है कि उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक नहीं है, या उस पाठ को पढ़ने का क्या फ़ायदा जो जीवन में सार्थक नहीं है, जीवन में कोई काम नहीं आए। अर्थात हमने पढ़ाई के दौरान जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान यदि हमने हमारे जीवन में काम में नहीं लिया तो वह हमारी पढ़ाई किस काम की। तो एक बार पुनः पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में यदि उपयोग में नहीं लिया, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लिया, जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है, उसका क्या लाभ, उसका पढ़ने से क्या लाभ। तीसरा देखो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट रहते हैं, मानवः मानव कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मानव संतुष्ट रहते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम ही प्रिय ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने वचन में, बोलने में, का क्या, दरिद्रता दरिद्रता गरीबी, कि इसलिए
प्रिय ही बोलना चाहिए, वचन में बोलने में क्या गरीबी। एक बार पूरे श्लोक का एक साथ देख लीजिए कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मानव संतुष्ट रहते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में क्या गरीबी। चौथा देखो, गच्छन पिपीलको याति योजना नाम सत्यानपि अगच्छन वेनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन जाता हुआ, पिपीलक है चींटी, जाता हुआ चींटी, याति चला जाता है, योजना नाम योजन कोश दूरी मापने के लिए जो कोश काम में लेते हैं उसके लिए योजन शब्द का प्रयोग किया है। सत्यानपि सतानी प्लस अपि यण संधि, सतानी शो अपि भी कि चलता हुआ चींटी सैकड़ों कोसों को चला जाता है, चलता हुआ चींटी 100 कोसों को चला जाता है। अगच्छन न चलता हुआ, न जाता हुआ, वेनतेयो अपि वेनतेय है प्लस अपि, गरुड़ भी, वेनतेय बोलते हैं गरुड़ को, गरुड़ भी, पदम एकम एक कदम भी, न गस्ती नहीं जाता है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो गरुड़ चलने में तेज होता है और चींटी बहुत धीरे धीरे चलती है, फिर भी कवि क्या कहना चाहता है कि चलता हुआ चींटी सैकड़ों कोस चला जाता है, चलता हुआ चींटी भी सैकड़ों कोस चला जाता है, न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं जाता है। अतः हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पांचवा देखो, काकः कृष्ण है, पीकः कृष्ण है, को भेद है पीक काकयोः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। कि काकः कृष्ण है, कौवा काला है, पीकः है कोयल कृष्ण है काली है, को भेद क्या भेद, पीक काकयो कोयल और कौवे में, कि कौवा काला है कोयल काली है, क्या भेद है कोयल और कौवे में, क्या भेद है कौवा और कोयल में। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय वसंत ऋतु के प्राप्ते प्राप्त होने पर या आने पर, काकः काकः कौवा कौवा है, पीकः पीकः कोयल कोयल है। अर्थात जब वसंत ऋतु आती है तब कोयल मधुर आवाज़ में कूजन करती है, मधुर आवाज़ में बोलती है, और कोए की जो आवाज़ है वो कर्कश होती है। तो वसंत दोनों का रंग कैसा है, दोनों का रंग काला है, कोई भेद नहीं है। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब पता चलता है कि कौवा कौवा है, कोयल कोयल है। कोयल मीठी आवाज़ में बोलती है और कौवा कर्कश आवाज़ में बोलता है। तो मीठी आवाज़ को पहचान कर हम समझते हैं कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो एक बार पूरे श्लोक का देख लीजिए, कौवा काला है, कोयल काली है, क्या भेद है कोयल और कौवा में, वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा है, कोयल कोयल है। अब अभ्यास प्रश्न देखो, सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाना है, आप गाने का अभ्यास कीजिए। दूसरा देखो, श्लोकांशान योजित, श्लोकों के अंश को मिलाना है। तो आपने श्लोक पढ़े हैं कै में और ख में, तो कै के श्लोक की जो पंक्ति है उसको ख वाले में मिलाना है। तो ख की जो पंक्ति में है उसमें उलट पुलट कर लिखा है, तो तस्मात् ही वक्तव्यम, इसलिए बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी। तो इस पंक्ति का अंतिम में ये है, श्लोक से श्लोक मिला दिया। गच्छन पिपली को याति, जाता हुआ चींटी जाता है कहाँ, योजना नाम सत्यानपि, तो इसका ये आ जाएगा। सैकड़ों कोश, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतुः है, सभी लोग संतुष्ट रहते हैं। तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। किम भवेत् तेन पाठेन,
उस पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा, जीवने यो न सार्थक है, जो जीवन में सार्थक नहीं है, जो जीवन में उपयोगी नहीं है। काकह कृष्ण है, पीकह कृष्ण है, कौवा काला है, कोयल काली है, को भेद पीक का कयो हो। कोयल और कौवे में क्या भेद, इसका ये आ जाएगा। अब तीसरा देखो, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कै का सर्वे जंतु केन तुष्यंती, सभी जंतु किससे संतुष्ट रहते हैं, तो सर्वे जंतु है प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यंती, सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन ये आ जाएगा, ये यहाँ थोड़ा कटा हुआ है। ख का देखो, पीक काकयो भेद है कदा भवती, कोयल और कौवे में भेद कब होता है, तो पीक काकयो भेद है वसंत समय भवती, वसंत ऋतु के समय होता है, तो वसंत समय आ जाएगा, या वसंत काले संप्राप्ति ऐसा भी लिख सकते हैं। कै गछन योजना नाम सत्यानंपी याति, कौन चलता हुआ सैकड़ों कोस चला जाता है, तो गछन पिपीलिक है, योजना नाम सत्यानंपी याति, चलता हुआ चींटी सैकड़ों कोस चला जाता है। तो ये क है, केन, कदा, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनको हटाकर आप इनकी जगह उत्तर लिख दो, है ना। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें क्या किस प्रकार का बोलना चाहिए, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो किम की जगह क्या लिख दिया, प्रिय। चौथा देखो, उचित कथना नाम समक्षम आम हाँ, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत, जो सही कथन है उसके आगे आम लिखना है हाँ, और जो गलत कथन है उसके आगे न नहीं लिखना है। काकह कृष्ण न भवती, कह का देखो, कौवा काला नहीं होता है, नहीं होता है क्या, होता है, तो ये गलत बात है, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, न। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, ख का, हमें प्रिय बोलना चाहिए, ये बात सही है ना, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, आम। गय का देखो, वसंत समय, वसंत ऋतु में पीक काकयो भेद भवती, कोयल और कौवे में भेद होता है, वसंत ऋतु आने पर होता है ना, सही बात है ना, तो आम, इसमें भी क्या आ जाएगा, गय में भी आम आ जाएगा। घय का देखो, वेंतेय है पशु अस्ति, गरुड़ पशु होता है, तो वेंते क्या होता है, पक्षी होता है, तो गलत बात है ना, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, न। अंगय का देखो, वचने दरिद्रता न कर्तव्य, बोलने में गरीबी नहीं करनी चाहिए, सही बात है ना, तो क्या आ जाएगा, इसके आगे आम। पांचवा देखो, मंजूषात, मंजूषा से समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, समानार्थक पद चुनकर लिखने हैं। तो देखो, ग्रंथे, मंजूषा में क्या दे रखा है, ग्रंथ दे रखा है, कोकिलह दे रखा है, गरुड़ दे रखा है, पृष्ठमेण दे रखा है, कथने दे रखा है। तो देखो, पहला देखो, वचने, वचने, वचने का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, कथने, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा, कै थे ने, पहले में ये आ जाएगा। दूसरे में देखो, वेंतेय है, वेंतेय का समानार्थक शब्द क्या है, गरुड़ है, ये आ जाएगा दूसरे में, गरुड़ है। पुस्तके, पुस्तक का समानार्थक शब्द कौन सा है, ग्रंथे, ये आ जाएगा, पुस्तके में क्या आ जाएगा, ग्रंथे, ग्रंथे, ये आ जाएगा। फिर है उद्मेन, उद्मेन के समानार्थक शब्द कौन सा है, प्रिसरमेण, प्रिसरमेण, तो इसके उद्मेन के आगे क्या आ जाएगा, परिसरमेण, इसका आ जाएगा परिश्रमेण।
परिसरमेण आ जाएगा। लास्ट पीकह, पीकह का क्या आ जाएगा? कोकिलह, कोकिलह, ये आ जाएगा। तो आप आराम से लिख लेंगे। वचने का कथने, वेन्तेह का गरुड़ है, पुस्तके का ग्रंथि, उद्मेन का परिसरमेण, पीकह का कोकिलह है। छठा देखो, विलोम पदानि योज्यते, विलोम पदों को मिलाओ। तो कै के सामने विलोम दे रखे हैं, उनको मिलाना आपको। सार्थक है, सार्थक, तो इसका क्या आ जाएगा? निरर्थक, ये आ जाएगा। कृष्ण है, काला, तो इसका विलोम क्या आ जाएगा? श्वेत है, सफ़ेद। अनुक्तम, बिना कहा हुआ, उक्तम कहा गया, तो इसका क्या आ जाएगा? उक्तम आ जाएगा। गस्ती, जाता है, आगस्ती आता है, इसका आगस्ती आ जाएगा। जागृतस्य, जागा हुआ, सुप्तस्य सोया हुआ, तो इसका ये आ जाएगा। इस प्रकार हमारे अभ्यास प्रश्न भी पूरे हो गए। हमने पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ा, अभ्यास प्रश्न पढ़े। आपको यदि समझ में आया है, आपको अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नए पाठ की सूचना मिल सके। धन्यवाद। एक नए पाठ के साथ पुनः मिलते हैं।